गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने देख लिया था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक ना। इसमें हाइजेनबर्ग्स ने हमको किन चीज़ों के बारे में बताया है, तो जो मोटा मोटा तौर के ऊपर हमने देखा था वो है कि इसमें हमको पता चला था कि किसी भी पार्टिकल की स्थिति व संवेग को हम एक ही समय पर एक ही दिशा में एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। यदि हम संवेग को कैलकुलेट करते हैं तो फिर जो स्थिति है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और जब स्थिति को कैलकुलेट करते हैं तो संवेग को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और इस चीज का जो कारण था वो कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल्स हैं, उनको तरंग की फॉर्म में मानना, ठीक ना, तरंग पैकेट्स की फॉर्म में मानना। और जो तरंग पैकेट्स होता है वो बहुत सारी तरंगों से मिलकर सुपरपोज होता है, ठीक है ना। तो उसमें मतलब बहुत सारी तरंगे हैं, अर्थात बहुत सारे वेव फंक्शन है, ठीक है। तो पार्टिकल को जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो पार्टिकल हमको जब जितनी भी बार हम ऑब्जर्व करते हैं उतनी ही बार अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेव फंक्शन को लिए हुए मिलता है। सॉरी, अलग अलग वेव फंक्शन को लिए हुए मिलता है। तो जब वो अलग अलग वेव फंक्शन लेगा, ठीक है, तो देखो ये तो वेव पैकेट है, ठीक है, पार्टिकल इस तरीके से होता है। तो ये जो वेव पैकेट है ये बहुत सारे अलग अलग वेव से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और प्रत्येक वेव की करस्पॉन्डिंग, इस प्रत्येक वेव के करस्पॉन्डिंग अपना एक अलग फंक्शन होता है, प्रत्येक वेव का एक अपना अलग फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी पार्टिकल्स की स्थिति को, ठीक है ना, या मोमेंटम को, तो जितनी बार हम ऑब्जर्व करेंगे पार्टिकल उतनी बार पार्टिकल हमको इनमें से बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं, इनमें से किसी भी स्टेट में वो पाया जा सकता है। तो इनमें से किसी भी स्टेट में जब वो पाया जाएगा तो जितनी बार हम उसका ऑब्जर्व करेंगे, प्रेक्षण लेंगे, उतनी बार हमको नए नए ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, नए नए प्रेक्षण मिलते हैं, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी थी, ठीक है ना। जब हम डेल एक्स को फिक्स कर देते हैं तो डेल पी में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, डेल पी को फिक्स कर देते हैं तो डेल एक्स में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। और ये इसी के कारण होता है कि जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को हमने वेव स्वरूप में माना है, ठीक है ना, वेव फॉर्म में माना है। ओके, तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है स्थिति और संवेग इनका जो गुणनफल है ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाई 2 होता है, अर्थात कभी भी h कट बाई 2, ठीक है ना, ये एक क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी से कम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें हमने नॉन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, सेकेंड ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक ना। तो थर्ड जो एप्लीकेशन है वो हमारा है ग्राउंड स्टेट, जो थर्ड एप्लीकेशन है इसी के अंदर, और जो आज का जो टॉपिक है वो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक, ठीक है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, देखिए, जो कुल सरल आवर्त गति करते हुए सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा, ठीक है ना, सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा क्या होती है, इसको हम यदि आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो एक जो सरल आवर्ती मतलब एक
पार्टिकल इस बिंदु से इधर इधर उधर गति कर रहा है, ठीक है ना, इसको हम सरल आवर्ती बोलते हैं। स्प्रिंग की जो गति होती है सरल आवर्त गति बोलते हैं। पेंडुलम की जो गति होती है, ठीक है ना, पेंडुलम की जो गति होती है ये इधर से इधर, ये सरल आवर्त गति होती है, ठीक है ना। अर्थात जब पार्टिकल एक ही बिंदु के इधर उधर एक ही पथ का, ठीक है ना, एक निश्चित समय अंतराल में फ्लो करता है, अनुसरण करता है, तो उस कण की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की जितनी भी गति है उनकी जो कुल एनर्जी होती है वो उनकी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा की इक्वल होती है। और जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा को हम p²/2m से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा स्थितिज ऊर्जा है, इस स्थितिज ऊर्जा को हम 1/2 m ω²x² इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहां पे जो ये x होता है, ये जो ये वो पॉइंट है जिसके इधर उधर ये सरल आवर्त गति कर रहा है, तो ये पोजीशन है इसकी x, ये यहाँ से ये इसकी x पोजीशन है, ठीक है ना। और ओमेगा जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, ये इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे लिख लो कि p और ये 1, हम सिर्फ 1D के अंदर बात कर रहे हैं कि ये px और ये x। तो जो px है ये क्या है, यहाँ पे सरल आवर्त गति कर रहे कण का संवेग, ठीक है ना। ये है x क्या है, सरल आवर्त गति कर रहे कण का, कण की स्थिति, ठीक है। m क्या है, m कण का द्रव्यमान, ठीक है। ओमेगा सरल आवर्त गति की आवृत्ति, ठीक है ना, इसकी ये आवृत्ति है। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे जो मेन उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य क्या है, ग्राउंड स्टेट में हार्मोनिक ऑसिलेटर की ऊर्जा कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में हार्मोनिक ऑसिलेटर की ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसका यूज करते हैं। तो उसका यूज किस तरीके से करते हैं, तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना, या कुल ऊर्जा को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पे मोमेंटम में और संवेग के अंदर, मोमेंटम में और पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि इनमें जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है, डेल px और डेल x, ये अनसर्टेनिटी है। तो अब जो ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना, ये अनिश्चितताएं हैं जो संवेग और स्थिति में ये अनिश्चितताएं हैं, ये इन अनिश्चितताओं को हम ये मानते हैं कि ये अनिश्चितताएं जो सरल आवर्त गति कर रहा है जो कण है, उस कण की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में स्थिति व संवेग है। समझ गए होंगे कि जो पार्टिकल, ठीक है ना, सरल आवर्त गति कर रहा है इस पॉइंट के इधर उधर, इसकी जो अनसर्टेनिटी है स्थिति व संवेग के अंदर, ये जो न्यूनतम ऊर्जा स्थिर है, ठीक है ना, न्यूनतम ऊर्जा स्थिर n = 0, ये न्यूनतम ऊर्जा स्थिर है। इस न्यूनतम ऊर्जा स्थिर के ये n = 1, n = 2, ठीक है ना, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो इस ऊर्जा स्तर में इस कण की पोजीशन x और p, मोमेंटम p, ठीक है ना, ये अनसर्टेनिटी इनके इक्वल होगी, x व p इसके इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए वही बात आती है कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो पार्टिकल है उसको एक वेव पैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, वेव पैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है।
ये जो वेव पैकेट है, ये इसमें एक वेव नहीं होती, इसमें बहुत सारी वेव होती है। ये बहुत सारी वेव अलग अलग वेव का से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी हम ऐसे मानते हैं कि इनमें से उस वेव की हो सकती है जिसकी वैल्यू कम हो, मोमेंटम की वैल्यू कम हो, मिनिमम हो, ठीक है ना। और उसी के करस्पॉन्डिंग उसी वेव के करस्पॉन्डिंग ये पोजीशन हो एक्स, ठीक है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स है, यदि थोड़ा समझ में कम भी आए तो भी चलेगा। हर चीज को आप नहीं समझ पाओगे एक बार में, तो इन चीजों को समझने के लिए आपको बार बार इनको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बार बार इनके ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा, इनको विजुलाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें दिमाग में बैठेगी। ऐसे एकदम से आप देखो कि ये तो भाई हमको पूरा समझ में आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है भाई। यहाँ पे तो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत, ठीक है ना, वैसे इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको 2-3 बार इसको देखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। साइंस में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती है, ओके। तो अब हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो ये है कि हम मान रहे हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए, ठीक है, इसके आगे लिखना माना सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थिति व संवेग में अनिश्चितताएं, स्थिति व संवेग में अनिश्चितताएं, ठीक है ना, अनिश्चितताएं करने से डेल एक्स व डेल पी एक्स है। तो देखो ये जो अनिश्चितताएं हैं, ये अनिश्चितताएं न्यूनतम ऊर्जा स्तर में, ठीक है ना, न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण की स्थिति व संवेग के बराबर होंगी, ठीक है, संवेग के बराबर होंगी। अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है कि डेल एक्स इक्वल टू एक्स एंड डेल पी एक्स इक्वल टू पी, ठीक है, डेल पी एक्स इक्वल टू पी, जिससे न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण की ऊर्जा होगी, क्या होगी, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ये उतारते जाना, क्या होगी, हमने E इक्वल टू पी स्क्वायर को 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये एनर्जी लिखी है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, इस एनर्जी में पी स्क्वायर की जगह तो डेल पी एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, पी स्क्वायर पी की जगह तो डेल पी एक्स स्क्वायर कर दो, और ये 2m प्लस हाफ m
ओमेगा स्क्वायर और x की जगह डेल एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा। ओके, बस ये है, तो ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण की स्थिति व संवेग के बराबर होगी अर्थात डेल एक्स बाय डी एक्स। ओके, अब इसको हटा देता हूँ मैं और आगे करता हूँ इसको सॉल्व। अब देखिए ये जो है ये ई मिनिमम आई है, ठीक है ना, ये जो है ई मिनिमम आई है। क्यों? क्योंकि हमने जो डेल पी एक्स और डेल एक्स न्यूनतम ऊर्जा स्तर में स्थिति और संवेग मान लिए, ठीक है ना, क्योंकि आई जे वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, अनिश्चितता सिद्धांत से क्या है, h कट बाई 2 ये हम जानते हैं। यहाँ पे आप डेल पी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, h कट बाई 2 डेल x, ठीक है ना। ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम? क्योंकि हम देखो ई मिनिमम न्यूनतम मान निकालना चाहते हैं, तो ये जो ई मिनिमम है, ये ई मिनिमम तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हम यहाँ पे इसकी जो मेन वैल्यू है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं और डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि डेल एक्स मतलब स्थिति की किस वैल्यू के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है वो न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेल पी एक्स ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से का यूज करके यहाँ पे डेल पी एक्स की वैल्यू एक्स की फॉर्म में पुट करते हैं, ठीक है ना। डेल पी एक्स इक्वल टू एच कट अपॉन 2 डेल, जिससे हमको क्या मिला, ई मिनिमम इक्वल टू, देखो डेल पी स्क्वायर और ये 1/2m, 1/2m तो ऑलरेडी है, और डेल पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो आप, एच का स्क्वायर, ठीक है, और पी स्क्वायर मतलब 4 डेल एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये ई मिनिमम की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं डेल एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, डेल एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ई मिनिमम का मान न्यूनतम होगा, ठीक है ना। ई मिनिमम का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि यहां दिख रहा है ना, चूंकि न्यूनतम ऊर्जा के लिए क्या होता है, डेल ई मिनिमम अपॉन डी डेल एक्स के सापेक्ष ई मिनिमम का अवकलन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा और इसकी वैल्यू 0 कर दीजिएगा। ये कंडीशन होती है फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए, ठीक है ना। तो डी ई मिनिमम अपॉन डी डेल एक्स, तो अब हमको यही करना है। ओके, तो देखिए यहां से डी ई मिनिमम ऑफ डी डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ से कीजिएगा तो 1/2m, ठीक है ना, ये यहाँ पे ना, तो फिर इसको थोड़ा ऊपर लिख लो तो कंप्लीट आ जाएगा। डी ई मिनिमम अपॉन डी डेल एक्स इक्वल टू यहाँ से 1/2m एच का टी स्क्वायर अपॉन 4 और डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल एक्स ये तो क्यूब हो जाएगा, ये ऊपर गया कि ये क्या हो जाएगा -2,
ठीक है ना। ऊपर गया तो ये -2 हो जाएगा, तो -2 और ये प्लस, ठीक है, और ये प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और डेल एक्स, ये 2 डेल एक्स, ठीक है ना। ये हो गया, इसको सोल्व कर लो। ये इसकी होता है इक्वल टू 0 की इक्वल होता है, तो इसको सोल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस है तो ये इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू के इधर उधर कर दीजिएगा इसको, ये हो गया h का स्क्वायर अपॉन 4 डेल एक्स क्यूब, ठीक है। और ये m भी है साथ में, ये m भी है 4 डेल एक्स क्यूब m, और इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर और डेल एक्स, ठीक है। तो ये यहां से हमको डेल एक्स की वैल्यू चाहिए, डेल एक्स, ओके। तो डेल एक्स ये पावर 4 हो गया, डेल एक्स क्यूब ये पावर 4 हो गया, और h का स्क्वायर, ठीक है ना, इसको इधर लेके आगे h का स्क्वायर, और ये m स्क्वायर, ये 4, ये m स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। शायद ये ही मिल है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो ये डेल एक्स की पावर 4 है, तो और ये इधर इसको हम लिख सकते हैं h का अपॉन 2m ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं, इसको ई मिनिमम को रहने दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर है, ये 2, ये सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सिर्फ डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू h का अपॉन 2m ओमेगा, ठीक है। तो डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये मिली, तो ये डेल एक्स स्क्वायर की मिनिमम किसके लिए है, ये वो वैल्यू है जिसके लिए न्यूनतम ऊर्जा स्तर की जो वैल्यू है ऊर्जा की वो न्यूनतम प्राप्त होगी, ठीक है। तो ई मिनिमम यहाँ पे अतः सरल आवर्त गति कर रहे कण की न्यूनतम ऊर्जा स्तर की न्यूनतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा वो क्या होगी, देखिए ई मिनिमम है, इसमें हाफ h का स्क्वायर और डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, तो डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या मिल रहा है आपको, h, ठीक है ना, और ये 2m ओमेगा, ठीक है ना। डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की है यहाँ पे, तो h का अपॉन 2m ओमेगा नीचे आएगा, ठीक है ना, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हाफ m ओमेगा स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, h का स्क्वायर, h का 2m ओमेगा, ओके। इसको सोल्व कीजिए थोड़ा सा, तो सोल्व करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये h से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बचा क्या यहाँ पे, ई मिनिमम, ठीक है, ई मिनिमम क्या बच रहा है यहाँ पे, h कट m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा h कट ओमेगा, और ये 4, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, प्लस यहाँ पे हाफ m ओमेगा मल्टीप्लाई कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये m से m कैंसिल हो रहा है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो रहा है, और h कट ओमेगा
ठीक है, और नीचे क्या बच रहा है 2 2 4, तो ये 4 बच रहा है। तो ये ई मिनिमम इक्वल टू 1/4 1/4, नीचे क्या हो गया 1/2 एच कट ओमेगा, ठीक है, जो कि एस एच एन सिंपल हार्मोनिक मोशन की न्यूनतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये ओके। तो ये थी आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति के न्यूनतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, ठीक है, जो हाफ एच कट ओमेगा होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, एक बार पुनः इसको देखना, ये समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कथन जो देखते हैं इट्स वेरी इजी, बट जो उसका अंडरस्टैंडिंग है उस चीज को, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो उसको आप 2-3 बार यदि देखोगे तब जाके वो समझ में आएगी, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।